गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। वे एक महान आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्होंने अहिंसा, करुणा और ज्ञान का मार्ग दिखाया। उनका जीवन संघर्ष, आत्मबोध और निर्वाण की प्राप्ति की प्रेरणादायक गाथा है। इस लेख में हम उनके जीवन, शिक्षाओं और बौद्ध धर्म पर उनके प्रभाव को विस्तार से समझेंगे। प्रारंभिक जीवन। सिद्धार्थ गौतम का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल, में हुआ था। वे शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र थे। जन्म के कुछ ही दिनों बाद उनकी माता का निधन हो गया, जिसके बाद उनका लालन पालन मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। राजमहल में उनका पालन पोषण विलासिता और ऐश्वर्य के बीच हुआ। उनके पिता चाहते थे कि वे एक महान सम्राट बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को बाहरी दुनिया के दुख दर्द से दूर रखा। उन्हें युद्ध कला, शास्त्रों का ज्ञान और शासन करने की विधाएं सिखाई गईं। युवावस्था में उनका विवाह यशोधरा से हुआ, जिससे उन्हें राहुल नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। भविष्यवाणी और वैराग्य। सिद्धार्थ के जन्म के बाद एक प्रसिद्ध ऋषि असित मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि ये बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या एक महान संत। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को महल में विलासिता के बीच रखा और उन्हें संसार के दुखों से दूर रखा। एक दिन सिद्धार्थ ने नगर भ्रमण के दौरान 4 दृश्यों को देखा: एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें गहरे चिंतन में डाल दिया। उन्होंने समझा कि संसार अस्थायी और दुखमय है। ये विचार उनके मन में गहराई से बैठ गया और उन्होंने मोक्ष प्राप्ति का संकल्प ले लिया। गृहत्याग और ज्ञान की खोज। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपने परिवार और राजसी जीवन का त्याग कर संन्यास धारण कर लिया। उन्होंने अनेक स्थानों की यात्रा की और कई गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। उन्होंने कठोर तपस्या की, परंतु इससे भी उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अंततः उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया और बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। उन्होंने ये निश्चय किया कि जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, तब तक वे ध्यानस्थ रहेंगे। कई दिनों तक गहन ध्यान के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया और वे बुद्ध, ज्ञान से पूर्ण, बन गए। बुद्धत्व की प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने जाना कि संसार में दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है और इसे समाप्त करके निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की खोज की, जो बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत बने। 4 आर्य सत्य। संसार में दुख है। 1 दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। 2 तृष्णा के नाश से दुख का अंत हो सकता है। 3 दुख से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। 4 अष्टांगिक मार्ग। 5 सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण। 6 सम्यक संकल्प, सही विचार। 7 सम्यक वाणी, सही वाणी। 8 सम्यक कर्म, सही कार्य। 9 सम्यक आजीविका, सही आजीविका। 10 सम्यक प्रयास, सही प्रयास। 11 सम्यक स्मृति, सही ध्यान। 12 सम्यक समाधि, सही एकाग्रता। धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के पास सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने लोगों को अहिंसा, करुणा और सत्य का मार्ग अपनाने का संदेश दिया। उनके प्रमुख शिष्यों में आनंद, महाकश्यप, सारिपुत्र और मौदगल्यायन थे। बौद्ध धर्म का प्रसार। बुद्ध ने जीवन भर सत्य, अहिंसा और करुणा का प्रचार किया। उनके उपदेशों ने अनेक लोगों को प्रभावित किया। सम्राट अशोक ने उनके संदेशों को अपनाया और बौद्ध धर्म को पूरे भारत और अन्य देशों में फैलाया। महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। उन्होंने अपने अंतिम शब्दों में कहा, अपनी रक्षा स्वयं करो, सत्य की राह पर चलो और दूसरों को भी प्रेरित करो। उनकी शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं,
बल्कि आत्मज्ञान और सत्य के अनुसरण में है। उनका मध्यम मार्ग, करुणा और अहिंसा का संदेश आज भी प्रासंगिक है और संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक है। बौद्ध धर्म आज भी पूरे विश्व में शांति, अहिंसा और आत्मज्ञान का प्रतीक बना हुआ है।